हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। तो आज मैं अपना पहला लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं आपको कुछ सही में एक बेहतर चीज़ सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है, हमारा कोर्स है मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग। मैंने आपको बताया था, मैंने एक ओवरव्यू पहले अपलोड किया था। लेक्चर आज से मैं डालूँगा। ठीक है, तो ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे लेक्चर होंगे और कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक है, किस तरह का कंटेंट होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो किसी ने वो अगर नहीं देखा है तो वो ओवरव्यू देख ले, ताकि इस कोर्स का जो एक आपको अंदाज़ा है वो लग जाए कि कैसे कैसे चीज़ें काम करने वाली है और कैसे मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको लेक्चर वन के अंदर, जैसा कि मैं बताया था कि मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम चीज़ें सीखेंगे कि क्या है आईसीटी, और मैं इस पर ये क्यों जोर दे रहा हूँ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, और ये मार्केट में सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस चीज़ के बारे में, इस मेथडोलॉजी के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट में हम 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, पहला है फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बिग मनी फुटप्रिंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, और तीसरा है ऑर्डर ब्लॉक। ये एकदम बेसिक चीज़ है। ये बहुत सारी वीडियोस आपको दिख जाएगी यूट्यूब पे जो फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताती है और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताती है। ठीक है, लेकिन बिग मनी के फुटप्रिंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो बहुत कम लोग हो गए या नहीं बताते हैं। जिसको कोर्स बेचना है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है और एक्चुअल में मार्केट में चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मेरा जो बताने का तरीका है, मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा वो थोड़ा अलग रहेगा। और कौन से टॉपिक आपको पहले सिखाने हैं, कौन से टॉपिक आपको बाद में सिखाने हैं, ताकि एक लिंक बना रहे, चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप किसी चीज़ को एक कोर्स के थ्रू बताते हैं तो वहाँ पर मेरा मेरा ये दायित्व बनता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो चीज़ें सीखने में, समझने में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर वन, जो हमारा है मास्टर आईसीटी ट्रेडिंग का। और जो टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप, बिग मनी फुटप्रिंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, और तीसरा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। फेयर वैल्यू गैप सीखने से पहले एक बेसिक सी नॉलेज या बेसिक सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी या प्राइस एक्शन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपको वो बताया कि मैं बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि एफिशिएंट प्राइस एक्शन या एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी क्या होती है और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन या इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी क्या होती है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं एक बार आपको अ, चीज़ों की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बताना आसान रहेगा इससे। ओके, तो जब आप प्राइस एक्शन देखते हो, जब आप चार्ट देखते हो, तो पहले तो लोगों को चार्ट देखना ही नहीं आता। वो उनको यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में चार्ट में देखना क्या है हमको। आप चार्ट खोल के बैठ गए, ये बैंक निफ्टी का कोई भी चार्ट अगर आपन ने ओपन किया, ठीक है, जैसे मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। ठीक है, अभी इस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं है, ये 5 मिनट का चार्ट है। मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। ये आपने चार्ट ओपन किया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना क्या है, ये चार्ट है, ये प्राइस है 51,515 पे क्लोजिंग है। ठीक है, इस तरह का ये पैटर्न बनाया है। और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो ये इस तरह के पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अब हम भाई इसमें देखें क्या, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कोई लोग प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं या पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ
उन्होंने सीखा होता है तो वो चीज़ देखते हैं। अभी नेकेड चार्ट है, अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चार्ट दिख रहा है वो क्या है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि खाली गिलास कर दो। मैं आपको जो जो चीज़ें सिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, आपने पहले क्या सीखा है क्या नहीं सीखा मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं है, पहले तो उनकी बात, ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी नहीं सीखा, वो यूट्यूब पे गए होंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें सर्च की होगी कि कैसे प्रॉफिटेबल हुआ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी तरह की ट्रेडिंग में, और उनको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये डबल बॉटम है, ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन है, और बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन मैं उन सब चीज़ों से आपको बहुत ही अलग लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही अलग जर्नी हम की तरफ जाने वाले हैं, और बहुत ही अलग चीज़ सीखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आप भूल जाओ, उसमें से आप कुछ भी अगर याद रखोगे तो वो गड़बड़ करेगा आपको एनालिसिस करने में, चीज़ें समझने में, ठीक है। ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है उन सब चीज़ों से। आपका देखने का नज़रिया मैं बदलने वाला हूँ। जो इंस्टीट्यूशन, जो स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है, जो स्मार्ट मनी का जो नज़रिया है मार्केट को देखने का, जो एल्गोज को देखने का नज़रिया है, वो नज़रिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, उसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो इस तरह का ये चार्ट आपके सामने आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखे क्या करे, हमको कैसे कुछ पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। तो जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले प्राइस डिलीवरी या प्राइस एक्शन किस तरह के होते हैं। प्राइस डिलीवरी जो मार्केट में कैंडल्स बनती है, हर एक टाइम फ्रेम की बात कर लो, चाहे 1 मिनट ले लो, 1 आवर ले लो या 1 मंथ ले लो, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेगी। क्या दिखेगी? जो प्राइस की जो डिलीवरी है, जो प्राइस एक्शन है, उसके उसकी जो डिलीवरी वो दो टाइप की होती है। एक होती है एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी और दूसरी होती है इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। एफिशिएंट प्राइस एक्शन और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं प्राइस एक्शन, मैं प्राइस डिलीवरी की बात करो, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि कुछ अलग बता रहा हूँ या कुछ वैसी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको चार चार्ट दिख रहे होंगे, ये 3 कैंडल का पैटर्न दिख रहा होगा, ये 3 कैंडल का पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। ये 3 कैंडल का पैटर्न दिख रहा होगा, ये 3 कैंडल का पैटर्न, ये और ये चार पैटर्न आपको दिख रहे हैं। क्या आपको इसमें कुछ चीज़ें कॉमन या कुछ अलग लग रही है? बिल्कुल लग रही होगी। देखो, ये 3 कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल ले लो, ये सेकंड कैंडल ले लो और ये थर्ड कैंडल ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें आपको देखनी है। इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, उसको मार्क कर लेते एक बार। ये हमने इसका हाई मार्क कर लिया, ठीक है। और इस कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं, तो इस कैंडल का लो भी मार्क कर लिया, ठीक है। हमने इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल को देखना है, सेकंड कैंडल को छोड़ना है और थर्ड कैंडल को देखना है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ना है और थर्ड कैंडल का लो। क्या इसके बीच में किसी भी टाइप का कोई गैप है? कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरह के प्राइस एक्शन बनता है, जब इस तरह की प्राइस डिलीवरी होती है, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंट प्राइस एक्शन या एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी तरह के बड़े ऑर्डर नहीं लगे, ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइस एकदम से भागा है, या ये जो प्राइस है, इस तरह का जो प्राइस है, ठीक है ना, वो स्मूथ डिलीवरी है। मतलब कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है इंस्टीट्यूशन या बिग मनी के द्वारा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो लैंग्वेज है, मैं सिखाने का जो तरीका है वो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूँ, ताकि चीज़ें लोगों को समझ में आए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है,
ये एक कैंडल, कोई भी कैंडल चार्ट कहीं पे भी खोल लो आप, कोई भी चार्ट खोल लो, पहले क्या चीज़ें देखनी है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज़ है। ये दूसरी कैंडल है, ये इनसाइड बार आ गई, और ये भी इनसाइड बार आ गई, और ये तीसरी कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, ये दोनों इनसाइड बार है इसकी, और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, तीन कैंडल कोई भी ले लिया हमने, इसका हाई मार्क किया हमने, इसका हाई मार्क किया, सॉरी इसको मैं एक बार हाइड कर लेता हूँ, इसका हाई मार्क किया हमने, ये सेकंड कैंडल छोड़ी और इसका लो मार्क किया, ये थर्ड कैंडल है, इसका लो मार्क किया। इसके बीच में क्या कोई गैप है? नहीं है। ठीक है, ये एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई इंस्टीट्यूशन या बिग मनी द्वारा छेड़खानी नहीं की गई है, एकदम स्मूथ चल रहा है। ठीक है, कोई भी छेड़खानी नहीं है, एफिशिएंट प्राइस एक्शन है। मतलब कि जैसा डेटा, ठीक है ना, आ रहा है, मार्केट जिस डेटा पे काम कर रहा है, ठीक है, जो प्राइस एक्शन जिस डेटा पे बन रहा है, कोई सा भी डेटा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके पीछे, लेकिन अभी आप सिंपल समझिए। ठीक है, जिस डेटा पे प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस ऑर्डर फ्लो पे प्राइस एक्शन बन रहा है, वो एकदम एफिशिएंट है, उसमें किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है, या किसी भी तरह की डिलीवरी में कुछ भी फास्ट या स्लो नहीं हुई है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो है वो एकदम एफिशिएंट वे में डिलीवर हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो हमको इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। जैसे ये वाली कैंडल देख ले, ये फर्स्ट है, मैं आपको सिंपल तीन कैंडल दिखाता हूँ जिसमें आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। बहुत सारी इनसाइड बार बन रही है, 1 मिनट पे 5 मिनट पे देख लेते, शायद इसमें वो अच्छे से चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर देखो एक बार, ये तीन कैंडल ले लेते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और थर्ड कैंडल है। इसका हाई एक बार मार्क कर लेते हैं, ये हाई इसका मार्क कर लिया, ये सेकंड कैंडल छोड़ दिया और इसका थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लिया। इसको फर्स्ट कैंडल मान लेते हैं अगर, तो फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, और ये थर्ड कैंडल है। ठीक है, इसका लो नहीं बना हुआ लेकिन फिर भी इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, ये कैंडल ले लेते हैं, ये फर्स्ट कैंडल ले लेते हैं, ये सेकंड कैंडल ले लेते हैं और ये थर्ड कैंडल ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी कहीं पे भी चले जाए आप, कैसे प्राइस की डिलीवरी को मार्क करेंगे? तो जब इसके हाई और इसके लो के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी कही जाती है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो नहीं लगा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, इसी तरह बेरियस कैंडल भी देख लीजिए कि प्राइस नीचे जा रहा है तो वहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल मार्क कर ली, सेकंड कैंडल मार्क कर ली और थर्ड कैंडल मार्क कर ली। ठीक है, इसका ये लो मार्क कर लिया और इसका ये हाई मार्क कर लिया, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, तो एक एफिशिएंट प्राइस एक्शन या एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी कही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो सब कुछ सही है। तो फिर लेकिन जब इंस्टीट्यूशन या बिग मनी, जब ऑर्डर फ्लो, जब वो अपना पैसा लगाता है, ठीक है ना, जब उसके ऑर्डर्स लगते हैं, तब इस तरह से प्राइस डिलीवरी नहीं होती है। जो प्राइस डिलीवरी एफिशिएंट हो रही थी वो इनएफिशिएंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े ऑर्डर लगे हैं, कहीं ना कहीं प्राइस में इनएफिशिएंसी आई है, कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी हुई है। किसने की है? बिग मनी ने। अगर उन्होंने कहीं छेड़खानी की है, उन्होंने कहीं बड़ा पैसा लगाया है, तो जो कैंडल इस तरह से बन रही थी वो ऐसी नहीं बन के इस तरह से कैंडल बनेगी। पहली कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल, इसके बीच में गैप बनने लगेगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग जाएगी। आप समझ रहे हो? बड़ी बड़ी कैंडल बनने लग जाएगी, और आपको बीच में ये, जैसे फर्स्ट कैंडल, आप कोई भी कैंडल मैं आपकी लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके। अभी तो मार्केट चालू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखोगे, जैसे जैसे मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ठीक है, ये तीन कैंडल हमने ले ली, इसका हाई मार्क कर लिया, सेकंड कैंडल छोड़ दी और इसका लो मार्क कर दिया। यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये क्या है? एक इम्बैलेंस है। क्या है?
एक इम्बैलेंस, प्राइस में इम्बैलेंस आया। तो इस तरह की जब प्राइस डिलीवरी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन या इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। और यही से शुरुआत होती है बिग मनी के फुटप्रिंट की। यही वो पहली चीज़ है जो आपको देखनी है मार्केट में, कि कहाँ पर इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी हुई है। इसका मतलब कि वहाँ पर क्या हुआ है, बड़ा पैसा लगा है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, एकदम बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले आपको मार्केट में क्या देखना है कि प्राइस डिलीवरी मार्केट में कैसी हुई है, कैसा प्राइस एक्शन बना है, क्या उसमें बड़ा पैसा लगा है, नहीं लगा है। तो इस तरह की प्राइस डिलीवरी आपको देखने की मिलेगी, एफिशिएंट प्राइस एक्शन, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी इम्बैलेंसेज नहीं होंगे। ये जैसे इस तरह है। और जब आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है जिसमें इम्बैलेंसेज है, जिसमें यहाँ पर गैप है, ठीक है ना, प्राइस की जो डिलीवरी है वो एफिशिएंट नहीं हुई है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बड़े बड़े वॉल्यूम की कैंडल्स बन रही है, तो वहाँ पर आपको इस तरह के इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। और इस तरह के जो प्राइस एक्शन है उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन। और ये कौन क्रिएट करता है, ये बिग मनी क्रिएट करता है। तो जो पहला फुटप्रिंट है बिग मनी का, वो क्या है, इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। मार्केट में वो इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी करता है, वो जब बड़े पैसा लगाता है, जब बिग ऑर्डर्स लगते हैं, तो इस तरह की कैंडल्स बनती है। मैं आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, किसी भी तरह की कोई भी सेकेंडरी चीज़ नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर चार्ट पर काम करेंगे। और आईसीटी सिर्फ प्योर चार्ट पर काम करता है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। देखो एक बार, ये यहाँ पर 9/15 की कैंडल है, 3 अप्रैल की है, अभी 2 दिन पहले की कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल बनी, ये फर्स्ट कैंडल, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। इसका हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। क्या आपको बीच में कोई गैप देखने को मिल रहा है, दिख रहा है? 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देखो, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो ऑर्डर लग रहे हैं, ये जो ऑर्डर फ्लो है, वो किसका ऑर्डर फ्लो है, ये रिटेलर्स बना रहे हैं? नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल, ये बिग मनी अपना पैसा लगा रहा है, ठीक है। ये फुटप्रिंट है। जब तक आप उसके फुटप्रिंट, जब तक वो कहाँ पैसा लगा रहा है ये आप फाइंड नहीं करोगे, तब तक आप उसके साथ नहीं हो पाओगे। ये एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़, कि बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है, तो वो अपने कुछ फुटप्रिंट छोड़ते हैं। तो वो फुटप्रिंट ही हम पता करते हैं, उसको ही एनालाइज करते हैं, उसके पीछे पीछे ही हम चलते हैं। जहाँ बड़ा हाथी चलेगा उसके पैरों के निशान होंगे, हमें वो निशान को फॉलो करना है। जब आप उसके पीछे रहोगे, जब आप उसको फॉलो करोगे, तब आप भी उसके साथ हो जाओगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर एक और, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। ये इनसाइड बार है, नहीं सॉरी, यहाँ पर हाई ब्रेक किया तो ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो ये तीनों कैंडल है। क्या इसका अपन हाई मार्क कर लेते हैं, सेकंड कैंडल को छोड़ देते हैं और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। क्या इसके बीच में आपको कोई इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इस तरह के जो प्राइस डिलीवरी है वो किसने की है, इंस्टीट्यूशन ने, बिग मनी ने, ये उसके फुटप्रिंट है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ के होंगे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी क्या होती है। और एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी कौन करता है, जब डेटा एकदम क्लियर है, सब कुछ सही चीज़ें चल रही है, तो एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी काम करती है। उसमें रिटेलर भी शामिल है, क्योंकि उनके पास में बड़ा पैसा नहीं होता, वो बड़ी वॉल्यूम की बड़ी साइज़ की कैंडल नहीं बना पाते, तो इसीलिए वो एफिशिएंट प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरी ही तरफ बिग मनी होता है, वो उनके पास बड़ा पैसा होता है, वो बड़ी कैंडल बनाते हैं, वो उनके ऑर्डर बड़े होते हैं, ठीक है। तो चार्ट में जो कैंडल्स बनती है, जो बड़ी बड़ी बनती है, वॉल्यूम बड़ी होती है, और उनके बीच में क्या आपको इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। और इस तरह की जो प्राइस डिलीवरी होती है वो क्या होती है, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन या इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, फेयर वैल्यू गैप। बेसिक चीज़ है। फेयर वैल्यू गैप क्या है, वही इम्बैलेंसेज जो क्रिएट हुए, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि बिग मनी कुछ अपने फुटप्रिंट छोड़ते, तो ये इम्बैलेंसेज जो क्रिएट हुए हैं, ठीक है, ये इनएफिशिएंसी जो प्राइस में क्रिएट हुई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे।
इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप और क्या है, प्राइस के अंदर इनएफिशिएंसी। तो किसी को नोट्स बनाने, आप नोट्स बनाते चलना ताकि आपको चीज़ें याद रहे, आप बार बार आओगे, वीडियोस देखोगे, आपका टाइम खर्च होगा। अगर आप साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो आपको सिर्फ नोट्स ही रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने सीखने में और मार्केट में अप्लाई करने में। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप इज अ की कंसेप्ट इन आईसीटी ट्रेडिंग methodology representing an imbalance in market price action where inefficiency or liquidity voids occur. It forms when buying or selling pressure creates a large candle, leaving a gap or imbalance in a price that the market often return to fill. ओके, अब क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, मैंने बताया कोई भी 3 कैंडल आपको मार्क करनी है। ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई। फर्स्ट कैंडल का अगर प्राइस अप साइड में जा रहा है, अगर बुलिश है मार्केट, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तब तब इस तरह का प्राइस डिलीवरी आपको देखना है। फर्स्ट कैंडल देखनी है आपने, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, सेकंड कैंडल को छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। ठीक है, इसके बीच में अगर आपको कोई गैप दिखता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह बियरिश प्राइस एक्शन देखना है, फर्स्ट कैंडल मार्क करनी है, सेकंड कैंडल मार्क करनी है और थर्ड कैंडल देखनी है। तो फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है, सेकंड कैंडल को छोड़ना है और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। क्या इसके बीच में कोई गैप दिख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। बहुत ही सिंपल है, सिंपल है ना, कुछ भी ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। बेसिक से सिखा रहा हूँ, चीज़ें आराम आराम से मैं ले चलूँगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, वो धीरे धीरे आपको जो माइंडसेट बनाएगी ना, वो माइंडसेट की ही ज़रूरत है। आपने 10 चीज़ें पहले क्या सीखी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, आपने पहले ये चीज़ सीख रखी हो, समझ रखी हो, या किसी को पहली बार ही ये चीज़ पता चली हो, या वो पहली बार ही इस चीज़ से इंट्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है ना, तो सबके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले सीखा है उसको भुला दो और जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो। आपको बहुत बेसिक लग सकता है जिसको पहले से चीज़ें पता है, लेकिन मैं आपको कंसीडर नहीं कर रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, तो मैं उस लेवल से लेकर चल रहा हूँ। तो आप समझे, इस तरह की जो प्राइस एक्शन है या इस तरह की प्राइस डिलीवरी है, वहाँ पर जब इस तरह के इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज़, वाई डज फेयर वैल्यू गैप मैटर्स। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको दिखाया है, मैंने बताया जो एफ इसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये एफ जो मैंने आपको बताया है कि एफ क्या होता है, तो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ में काम आता है, इसके कई यूजेस भी है ये, या फिर मैं यूं ही सिखा रहा हूँ या सब चीज़ें। तो प्राइस ट्रेंड्स टू रिटर्न टू फिल द इम्बैलेंसेस, जब इस तरह के इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई और ये हो गई हमारी थर्ड कैंडल। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, मान के चलो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट। तो ये पहली कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई। तो मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो मार्क करना है और सेकंड कैंडल को छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा इस फेयर वैल्यू गैप या इस इम्बैलेंस पे, वहाँ से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है ना, पहले तो ये प्राइस कोई इम्बैलेंस है, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इनएफिशिएंट तरीके से फिल हुए, तो प्राइस क्या करता है, उसे फिल करने के लिए जो एल्गोज है वो क्या करती है, मार्केट फिर से यहाँ पर आती है और यहाँ पर ऑर्डर फिल करती है और यहाँ से क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, ये एक तरह का इम्बैलेंसेस है जो एल्गोज क्रिएट करती है, जो बिग मनी क्रिएट करता है अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए। जब इस तरह के फेयर वैल्यू गैप बनते हैं तो प्राइस एक बार वहाँ पर आता है तो वहाँ से क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम आएगा वो मैं बताऊँगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
दूसरी चीज़ क्या, ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे भी काम करेगा। ठीक है, अगर प्राइस कहीं फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है और प्राइस वहाँ पर फिर से आती है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है प्राइस, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस फिर से यहाँ पर आती है, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्राइस यहाँ से सीधा इसको तोड़कर ऊपर नहीं गया, यहाँ से इसने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया और प्राइस क्या हो गया, यहाँ से वापस से नीचे आ गया। ठीक है, और जब हम एंट्री और एग्जिट करते हैं, जब हम सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, पीओआईज वगैरह, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे कैसे एंट्री लेते कैसे, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इन फेयर वैल्यू गैप्स पर अपनी एंट्री बनाते हैं, क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पर वापस आता है, ठीक है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पर वापस आता है और अगर हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के बायस जो है वो डाउन साइड में है, तो हम यहाँ से जब अपनी एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर इस कैंडल की जो नीचे है यह हमारा क्या होगा, एसएल होगा, और हम एक छोटे से एसएल के साथ में बहुत बड़ी ट्रेड बना सकते हैं, बहुत बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। और हमारा जो एसएल है वो नहीं जाता है, क्योंकि एल्गो इस तरह से सेट होती है कि वो इस फेयर वैल्यू गैप पर यहाँ पर एक बार अपना एसएल लेने आती है या फिर अपने ऑर्डर फिल करने आती है, फिर यहाँ से आगे मूव करती है और प्राइस इसको हिट नहीं करता और हमारा एसएल बचा रहता है। तो ये किस तरह काम करता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी एंट्री और एग्जिट्स के लिए काम करता है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू का क्या महत्व, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। पहला एंट्री और एग्जिट, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और तीसरा हमको पता होता है कि कहाँ से प्राइस अगर मूव कर रहा है तो हमें कहाँ एंट्री बनानी है। अगर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है तो हमको ये पता होता है कि बिग मनी का पैसा किस तरफ लग रहा है और प्राइस किस तरफ मूव करेगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमको ये भी आइडेंटिफाई करवाता है कि बड़ा पैसा किस तरफ लग रहा है और हमें किस तरफ के मूव कैप्चर करने हैं और हम कहाँ एंट्री बनानी है। तो आप समझिए कि फेयर वैल्यू गैप क्या है और ये किस तरह से काम करता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, व्हाट इज़ द बिग मनी फुटप्रिंट। ठीक है, पहला फुटप्रिंट तो मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप क्या करता है, क्रिएट करता है। मैं आपको लाइव भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में कि किस तरह से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किए। ये पिछले 2 दिन का ही बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं 1-2 महीने 4 महीने पता नहीं कब किया होगा। हर दूसरे दिन, हर दिन, हर टाइम फ्रेम पर आपको इस तरह के फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हुए दिखेंगे और वहाँ से प्राइस रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको एंट्री के लिए या किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो पहला जो है, जो बिग मनी के फुटप्रिंट आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है और उनके साथ होने के लिए ज़रूरी है, वो है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आप सीख चुके हैं क्या मतलब है, कैसे काम करती है चीज़ें, और ये हमें कैसे इन्फॉर्म करता है कि पैसा, बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो है ऑर्डर ब्लॉक और तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, लार्ज कैंडल, हाई हाई वॉल्यूम, लिक्विडिटी ग्रैप, ऑर्डर, ये लिक्विडिटी ग्रैप हम बाद में देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक में आपको अभी दिखाऊंगा। फेयर वैल्यू गैप हम सीख चुके हैं और ये भी मैं आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। लेकिन पहली जो चीज़ है वो सीखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आप फेयर वैल्यू गैप के बारे में सीख चुके हैं। तो बिग मनी के फुटप्रिंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फेयर वैल्यू गैप्स। अगर प्राइस एक्शन में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब बड़े ऑर्डर लग रहे हैं, बड़ा पैसा लग रहा है और वो बड़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बना रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो बिग मनी है वो किस तरफ मूव दे रहा है और किस तरफ अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, लाइव भी बैक टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपकी पहली चीज़ क्लियर हो गई कि एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी और इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी क्या होती है। दूसरा, बिग मनी के फुटप्रिंट फाइंड आउट करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली है फेयर वैल्यू गैप, दूसरी ऑर्डर ब्लॉक और तीसरी है लिक्विडिटी पूल्स। तो पहली चीज़ हमने सीख ली कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है। ठीक है, अब कुछ एक पॉइंट मैं आपको और बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। जो इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी है, क्या
उसके पीछे लॉजिक है क्या, वो क्यों है वो इस तरह से। आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं जो मैंने फील की है, जो मैंने समझी है, जो अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप इस चीज़ में लड़ते रहते हो, बायर और सेलर, बायर और सेलर। क्या आज तो बायर स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जा रहा है। आज तो सेलर स्ट्रांग है, मार्केट तो नीचे जा रहा है। मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में, ठीक है ना, एक ही बायर है और एक ही सेलर, एक ही इंसान है। आप ऐसा मानो कि एक ही बंदा है, ठीक है ना, जो कि बायर भी है और सेलर भी है। यही बाय करता है और यही सेल करता है, और रिटेलर क्या करते हैं, बीच में फंस जाते हैं और वो पैसा क्या करते हैं, अपना गंवाते हैं। ये बंदा कौन है, यही है वो इंस्टीट्यूशन, यही है वो बैंक, यही है वो बिग मनी, यही इंसान। इस तरह का कोई इंसान नहीं होता, ये एल्गोज होती है जो बड़ा पैसा ट्रेड करती है। तो बायर और सेलर जैसी कोई चीज़ नहीं है। एल्गोज इस तरह से काम करती है कि वो बाइंग ऑर्डर लगाती है और वही सेलिंग ऑर्डर भी लगाती है, और वही प्राइस को ऊपर और नीचे पूरी तरह से मूव करती है और वही ट्रैप बनाती है। आगे आगे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। तो जब बायर और सेलर एक ही है तो फिर क्या है चीज़, कैसे काम कर रही है। देखो, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज़ को अच्छे से समझना। ये समझ लो बैंक निफ्टी का 50,000 का लेवल है, ठीक है। 50,000 का लेवल है, प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर है। अब प्राइस को ऊपर जाना है, ठीक है ना। ये 51,000 है, 51,000 का जोन है, और ये है 49,000 का, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझना एक बार। एल्गोज है जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़ा पैसा है, वो कैसे काम करेगा। वो उसको 1,000 पॉइंट ऊपर ले जाना है। सपोज उसने 1,000 करोड़ मार्केट में डाला, ठीक है। उसने बाइंग ऑर्डर प्लेस किए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, जो रिटेलर्स काम करते हैं, वो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। वो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, या ब्रेकआउट आएगा तो वो यहाँ पर बाय करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। उनको पहले प्राइस मूव होगा, फिर वो देखेंगे, वो पीछे पीछे जाएंगे, और यहाँ पर उनको दिखेगा प्राइस एक्शन या पैटर्न या कुछ भी जो होता है, वो बाय करते, ठीक है, बाय करते। अब उसको इस बाइंग में लोगों को ट्रैप करना है अगर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को, उसको एक्चुअल में जाना नीचे था, ठीक है, उसको 49,000 तक जाना था, लेकिन उसको इतना सेल करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 2,000 पॉइंट सेल करने के लिए, ठीक है ना, बाइंग बायर भी तो चाहिए। जब वो यहाँ से 2,000 पॉइंट यहाँ तक सेल करेगी एल्गोस, ठीक है ना, तो सेलर है जो सेल करेगी, तो बायर भी तो चाहिए ना मार्केट को। एल्गोस को बायर भी तो चाहिए। जब बायर ही नहीं होंगे तो कोई सेल कैसे करेगा, ठीक है ना। जब खरीदार नहीं होंगे, ठीक है ना, तो सेल करोगे किसको। जब बायर ही नहीं होंगे तो सेल करोगे किसको, ठीक है ना। तो कैसे चीज़ें काम करेगी, एक बार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आप समझ गए ना तो आप खेल समझ जाओगे कि क्या काम कर रही है। इनके पास पैसा है, यहाँ से ये 1,000 करोड़ रुपए डालते हैं और प्राइस को 51,000 तक ले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में रिटेलर कूदेंगे बेचारे, प्राइस एक्शन देखेंगे, वो करते करते, ठीक है ना। अब मज़ेदार चीज़ क्या है पता है, इनके जो ऑर्डर है ना, जो यहाँ से ऑर्डर लगे हैं किसके, बिग मनी के, इनके जो यहाँ पर ऑर्डर लगे हैं ना, वो क्या है, ओपन ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर, ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर का मतलब ये है कि इनके पास में कोई एस एल वैसल नहीं है, इनके कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे होते हैं ना, रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ से ये बाय किया, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट आया, बाय किया, ये हमारा एस एल है और ये हमारा टारगेट है। तो जैसे ही प्राइस आएगा इधर, हमारा एस एल, हमारा रिस्क डिफाइन है, क्योंकि हम मार्केट थोड़ी ना चला रहे। मार्केट कौन चला रहा है, मार्केट चला रहा है बड़ा पैसा, बिग मनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, एलओज, जिनके ऊपर
ये पैसा वर्क करता है, ठीक है, वो चला रहे हैं। तो हमारे तो रिस्क डिफाइन है, जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा, जैसे ही प्राइस ये प्राइस एक्शन करके यहाँ जाएगा, हमारा एसएल यहाँ पे होगा, और प्राइस यहाँ पर आएगा तो हमको एसएल लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे तो लग जाएंगे, हमारा तो एसएल चला जाएगा, हमको तो लॉस हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करते, इनके ओपन ऑर्डर होते हैं। अब इसको नीचे ले जाना है, यहाँ पर सब रिटेलर से बाय करवाया, ठीक है। अब ये प्राइस को स्मूथली नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ तक ले आएंगे पूरा। अब बोलोगे ये तो इनको भी लॉस हो गया, इनको नहीं होगा, क्योंकि इनके ऑर्डर ओपन थे। लॉस तो तब होगा ना जब लॉस बुक करेगा आदमी, लॉस तो तब होगा ना जब लॉस बुक करेगा। आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, आपको कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, आपका टारगेट ये था, टारगेट नहीं मिला, मार्केट ने यहाँ पर आकर आपका एसएल लिया। अगर आपने एसएल लगाया है तो बढ़िया बात है, आपका एसएल लग गया। अगर आपका एसएल नहीं लगाया तो आपका लॉस और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे एसएल लिया, या यहाँ पर नीचे कहीं एसएल लिया, या एसएल लिया ही नहीं, जीरो हो गया पैसा, ठीक है। तो काटोगे तो सही ना, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपके पास में एक लिमिट है लॉस लेने की। आपने 50,000 रुपये लगाया, ऑप्शन में काम कर रहे हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपने 50,000 रुपये लगाया, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है? वो 50,000 रुपये। जब तक आपने ये सोच लिया कि या तो 50,000 पूरे, जैसे वो जीरो हीरो करते हैं कि या तो पूरा जाएगा या पैसा मिलेगा, तो आप 50,000 पूरा लॉस हो गया, फिर आप क्या करोगे? आप काटोगे। आपने काटा, आपका लॉस आ गया अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। आया कैसे? जब अंदर जब दिख रहा था आपको नंबर, तब तक आपको लॉस नहीं होता है। जब आप एसएल लगाते हो, जब आप एग्जीक्यूट करते हो, जब आप ट्रेड को काटते हो, तब आपका जो लॉस है या जो प्रॉफिट है वो दिखता है। जब तक ट्रेड चल रहा है तब तक कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। जब आपने ट्रेड काटा तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉफिट हुआ और ये लॉस हुआ। मैं एक एक बात समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझो। लेकिन इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसा नहीं है, उनके जो ऑर्डर होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। मैंने बताया ये 51, ये 50 और ये 49,000, ठीक है। उनको प्राइस ऊपर ले जाना है, वो प्राइस ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। उनको यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करना है, तो इनके जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे? ओपन ऑर्डर होंगे। क्या होंगे? ओपन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर ने, बेचारे ने प्राइस एक्शन देख के क्या किया? बाय किया, बाय किया, किया। उनके एसएल यहाँ लगे हुए, ये उनके एसएल है, ठीक है। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। अब ये प्राइस को स्मूथली नीचे ले आते पूरा यहाँ तक, क्योंकि उनको नीचे ले जाना था। उनकी मर्जी, वो कहीं पे भी ले जा सकते हैं, उनकी मर्जी वो 1,000 पॉइंट ऊपर ले जाए, उनकी मर्जी वो 1,000 पॉइंट नीचे ले आए। इनको लॉस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके ऑर्डर ओपन थे। जब ये यहाँ से 1,000 करोड़ डाल रहे हैं और प्राइस को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको लॉस तो तब होगा ना जब ये लॉस बुक करेंगे, ठीक है ना। अब ये करते क्या है कि यहाँ से इन्होंने 1,000 करोड़ डाले, ठीक है ना, यहाँ पर रिटेलर को बाय करवाया, फिर स्मूथली प्राइस नीचे आया। जब ये प्राइस यहाँ पर आएगा फिर से 50,000 के आसपास, तब ये अपने ऑर्डर क्या होंगे? वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या करेंगे? वो अपने ऑर्डर कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि उनके तो ओपन ऑर्डर थे, और यहाँ पर वो डबल क्वांटिटी से, एक तो जो उनके बाइंग ऑर्डर थे वो उन्होंने निकाल लिए, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर जो सेल स्टॉप्स थे रिटेलर्स के वो कट रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस स्मूथली नीचे जाएगा। यहाँ पर वो 1,000 करोड़ और डालेंगे, प्राइस को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो उन्होंने सेल किया तब भी उनके ऑर्डर जो क्या है वो ओपन ऑर्डर लगे, और प्राइस स्मूथली नीचे आ गया। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया था, यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स ने बाय किया था, उनके एसएल लगे थे, उनके एसएल चला गया, और ये पैसा किसके पास चला गया? इंस्टीट्यूशन के पास चला गया। उन्होंने 1,000 करोड़ डाला और 1,000 करोड़ यहीं पे निकाला। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस था, उनके जो ऑर्डर्स का, वो जीरो था। लेकिन इस बीच में जो उन्होंने एसएल हंटिंग की, इस बीच में उन्होंने जो एसएल खाए, वो सारा पैसा किसके पास चला गया? इंस्टीट्यूशन के पास में। फिर वो यहाँ से प्राइस क्या ले गए? नीचे ले गए। इसी तरह सेलिंग में भी होता है कि अगर वो उनको नीचे ले जाना है, अगर उसको प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो वो पहले सेल साइड में ट्रैप करेंगे, उनके ओपन ऑर्डर होंगे, और फिर वो बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे, और यहाँ पर जिस जिस भी लोगों ने सेल किया था उनके सेल स्टॉप्स जाएंगे, सॉरी बाई स्टॉप्स जाएंगे, ठीक है ना। और वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर अपने ऑर्डर काट देंगे, और यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स ने जो सेल किया था उनका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और ये सारा पैसा किसके पास चला जाएगा? इंस्टीट्यूशन के पास में। वो पैसा नहीं गवाएंगे, हर बार रिटेलर लॉस करेगा।
आप इस बेसिक चीज़ को समझे, अगर नहीं समझे तो 2 3 4 बार इस पार्ट को देखो और ये दिमाग में डालो कि कैसे एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन मूव करते हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। आने वाले वीडियोस में मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूँगा और अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको चीज़ें सिखाऊँगा, लेकिन अभी मैंने जो सिखाया उसको आप दिमाग में डालो, ठीक है। मूव्स प्राइस डेलिबरेटली, मतलब वो जानबूझकर भाव को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। वो 1000 पॉइंट उनकी मर्जी हो तो ऊपर ले जाएंगे, वो 2000 पॉइंट मर्जी हो तो नीचे ले आएंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो उस प्राइस पे रिएक्ट करते बेचारे रिटेलर, जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, जिनके एसएल होते हैं, जिनका रिस्क डिफाइन होता है, जिनके रिस्क तो रिवॉर्ड होते हैं कि 1:2 1:3, उनका तो खेल ख़त्म हो जाता है भैया। वो नहीं जीत पाते क्योंकि मार्केट चला कौन रहा है, वो चला रहे हैं। जब कोई मार्केट चला रहा है ना तो आप बीच में जाके नहीं जीत सकते। जो मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है ना, जो मार्केट का राजा है ना, आप उससे नहीं जीत सकते। उसकी चाल को समझे बिना, आप समझो इस चीज़ को। जब वो इस तरह की प्राइस मूव करते तो वो, मैंने बताया, वो क्या करते हैं, अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं। और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक से, फेयर वैल्यू गैप से और लिक्विडिटी से। फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको सिखा दिया। और हम क्या करते हैं? ब्रेकआउट पे बाय, क्या करते हैं? ब्रेकआउट के पे बाय करते हैं। हम यहाँ पे बाय करेंगे, कूदेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हुआ, यहाँ हमारा ऐसे होगा, फिर वो एकदम से नीचे आ जाएंगे। फेक ब्रेकआउट। हाँ हाँ हाँ, क्या करोगे तुम? तुम्हारा ऐसे लग गया, तुम्हारा लॉस हो गया, अब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारा जो माइंड सेट है वो ही ऐसा कर दे। ये जो भी यूट्यूबर है ना जो सिखा रहे हैं तुमको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन, वो तुमको इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के एल्गोस के अगेंस्ट काम करना सिखा रहे हैं, 360 डिग्री अगेंस्ट। तभी तो आप लॉस करोगे, वो पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आप उनकी तरह सीख जाओगे तो आप भी पैसा बना लोगे, लेकिन आप तो पैसा नहीं बना रहे हो, आप तो लॉस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है ना, वो चीज़ें गलत सिखाई जा रही है। वो बिल्कुल उस चीज़ के विपरीत है जो इंस्टीट्यूशन और बैंक्स फॉलो करते हैं। जो वो करते हैं उसके बिल्कुल उल्टा आप चीज़ करते हो, तभी आपके जो एसएल जाते हैं और वो पैसा बनाते हैं। आप बाय करो तब भी आपके एसएल जाते हैं, आप सेल करो तब भी आपके एसएल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी चाल को नहीं समझे, वो कैसे काम करते हैं वो नहीं समझे। टारगेट लिक्विडिटी जोन, जैसे ये मैं बताया, ये लिक्विडिटी है, ये सारी ये लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी, तो वो इनको टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर्स के क्या होते हैं? एसएल होते हैं। यहाँ पर रिटेलर्स के क्या होते हैं? एसएल होते हैं। और वो एसएल खाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है, वो कमाते हैं लिक्विडिटी जोन्स। और हम क्या होते हैं? गेट स्टॉप आउट, हम यहाँ पर अपना एसएल देते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं, ओपन ऑर्डर यूज़ करते हैं, और हम मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं, एसएल लगाते हैं बेचारे रिटेलर्स, ठीक है ना। मैं खुद भी रिटेलर, लेकिन मेरा माइंड सेट जो है वो इंस्टीट्यूशनल का है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो माइंड सेट बनाओ। जब तक आपका माइंड सेट नहीं बनेगा ना उस तरह का, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपका पैसे का साइज छोटा है बड़ा है वो डिपेंड नहीं करता है, आपका माइंड सेट किस तरह का है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? ठीक है, बिग मनी के फुटप्रिंट्स है उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। उनसे फाइट नहीं करना है। अगर फाइट करोगे तो मरोगे, अगर उनको फॉलो करोगे तो कुछ पैसा उनके साथ आप भी कमा पाओगे, ठीक है ना। उनके लिए आपके छोटे मोटे ऑर्डर्स कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं 1 लाख लोगों को सिखाऊँ, 1 लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और वो मैंने ही सिखाई जो चीज़ है उसको फॉलो कर रहे हो, आप बोलोगे कि अरे बहुत सारे लोग इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो अब ये मार्केट में काम नहीं करेगी। इस तरह की कुछ भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहो कि मैंने आपको सिखा दिया। जैसे लोग बताओ मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको दिखा दूंगा, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको सिखा दूंगा, तो फिर वो मार्केट में काम नहीं करेगी, वो चीज़ें बेकार हो जाएगी, फिर मैं कैसे पैसा? सब बकवास है। क्या है? सब बकवास। मैं, आप बोलो उतने लोगों को सिखाने के लिए तैयार हो, और फिर भी मार्केट में वो चीज़ काम करेगी, सालों तक काम करेगी। आप जियोगे, आप कमाओगे, तब तक वो काम करेगी। इतना तो काफ़ी है ना, बस, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू गैप हमने सीख लिया, छोटी सी बात। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, बिग मनी के फुटप्रिंट, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप, और दूसरी चीज़ जो आती है वो है ऑर्डर ब्लॉक। क्या है? ऑर्डर ब्लॉक।
तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? An order block is a price consolidation zone where big market accumulate or distribute position before a strong directional move. देखो, सस्ते में समझो, सस्ते में क्या समझो, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अचानक से एक बड़ा मूव आता है, क्या आता है? बड़ा मूव आता है। अब ये बड़ा मूव किसने दिया? ये रिटेलर्स ने तो दिया नहीं, ये बेचारे रिटेलर्स ने तो दिया नहीं, ये तो अंदर फंस गए। ये बड़ा मूव दिया किसने? बिग बी। बिग बी बोलो, बिग मनी बोलो, इंस्टीट्यूशनल बोलो, कुछ भी बोलो, ये बड़ा मूव किसने दिया? ये बिग मनी ने दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का जब बड़ा मूव आया तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बड़ा पैसा लगा है, यहाँ पर जो ऑर्डर लगे हैं वो बड़े ऑर्डर्स लगे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जब प्राइस मूव होता है, इस तरह की जब कैंडल्स बनती है, तो ये कौन कैंडल बना रहा है? ये बड़ा पैसा बना रही है, बिग मनी बना रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बना रहा है। तो इस तरह के एक्यूमुलेशन के बाद में, ठीक है ना, जब मैनिपुलेशन के बाद में जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, तब वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग और एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता है, एक तरह का सपोर्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये इस तरह से भी डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह से काम करेगा, ये यहाँ पर और नीचे मूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर्स थे, ये बिग मनी का मूव है, ठीक है। इस तरह के मूव, अभी इसमें ट्रैप्स भी होते हैं, वो धीरे धीरे धीरे, अभी मैं बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, आप मत सोचो अरे ये क्या बता रहा है, ये तो ट्रैप भी हो जाते हैं, ये तो ब्रेकआउट फेल भी अभी वो सब चीज़ भूल जाओ। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो मैं सिखाता ही नहीं हूँ। मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ उस पर फोकस करो। धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप लेक्चर आते जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आज ही नहीं बन जाओगे आप ट्रेडर। आपको जब मैं सारे लेक्चर क्लियर कर दूंगा, फिर उसको कंबाइन कैसे करना है सारी चीज़ों को, और फिर मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, तब जाकर आप कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें सीखना, उसके बाद में उसको कंबाइन करना और फिर उसको मार्केट में अप्लाई करना, ठीक है। इस तरह का बड़ा मूव आता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं। यहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल समझते हैं इस चीज़ को, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो, दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जब प्राइस अप साइड में जा रहा है, अप ट्रेंड में है जब प्राइस, ठीक है, तब क्या हो रहा है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक फेक मूव है। आप समझो इस चीज़ को, वो रिटेलर्स बना रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल आपको ट्रैप करने के लिए इस तरह के मूव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, प्रीमियम अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, हमारे एसएल जा रहे हैं, हम ट्रैप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्राइस एक्शन तो एल्गोज ही बना रही है, पैसा तो बिग मनी ही लगा रहा है, ब्रेकआउट तो वही करवा रहा है, लेकिन वो क्या है? वो एक ट्रैप है। क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या किसी तरह की लिक्विडिटी कुछ क्रिएट नहीं हो रही है। मतलब कि वहाँ पर बिग मनी की जो फुटप्रिंट है, जो मैंने आपको बताया, वो क्रिएट नहीं हो रहा है। जब फुटप्रिंट नहीं है, इसका मतलब जो हाथी वहाँ चल ही नहीं रहा है, तो हमको नहीं जाना है। वो छद्म आवरण, वो कैमोफ्लाज है, समझे ना। वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि फुटप्रिंट आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या थी? एफवीजी। दूसरी चीज़ क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर करते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस अप ट्रेंड में है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। एक लाइन में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। जब प्राइस अप साइड में जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो जो लोएस्ट कैंडल है जहाँ से मूव आया है, जैसे ये एक्यूमुलेशन हुआ, रेंज में था, फिर यहाँ से एक बड़ा मूव आया, ठीक है। तो ये जो बड़ा मूव आया है, ठीक है ना, इस ब्रेकआउट की है जो बिग मूव है जो, ठीक है ना, ये ऑर्डर फ्लो लगा, इसकी जो लोएस्ट कैंडल है वो क्या है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे यहाँ देखो,
ये प्राइस ऐसे नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि ये प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे रेंज बनाया और फिर अचानक से इसने क्या किया, अप साइड में मूव दे दिया। तो ये अप साइड में बड़ा मूव आया, यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया। तो इस अप मूव की जो लास्ट कैंडल है, जो लोएस्ट कैंडल है, ठीक है ना, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, कैंडल का कलर मायने नहीं रखता है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है। आप बोलो कि रेड और ग्रीन, अगर वो नीचे जा रहा है तो वो रेड ये कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि और कुछ बोलेंगे ये ग्रीन कैंडल है। देखो कैंडल मायने नहीं रखती है, ये चीज़ भी मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा जब मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में पुल बैक, एक्चुअल में जो चीज़ काम करती है जो प्राइस एक्शन में, ठीक है ना, जो आईसीटी में, उसमें कलर मायने नहीं रखता है कि रेड है या ग्रीन कैंडल है, ठीक है। क्यों है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब प्राइस मूव आया तो इस प्राइस मूव की जो लोएस्ट कैंडल है, ठीक है ना, वो क्या होगी, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो अगर यहाँ से एक ये मूव आया है, ठीक है ना, ये एक मूव आया है, तो इसकी जो ब्रेकआउट से पहले ये जो बड़ा मूव आया उसकी जो लोएस्ट कैंडल होगी वो क्या होगी, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये अप ट्रेंड में है तो ये क्या होगा, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। साइडवेज प्राइस एक्शन, बिग ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, लेटर प्राइस रिटर्न टू दिस जोन एंड बाउंसेस। अब ये ऑर्डर ब्लॉक, जब प्राइस यहाँ पर फिर से आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, बाउंस करेगा। अब इसके टारगेट क्या होते हैं, एसएल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बाद की बात है, अभी आप सिंपल समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जब प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, फिर से बाउंस करेगा। जैसे फेयर वैल्यू गैप में मैंने आपको दिखाया था, ये 3 कैंडल है, ये फेयर वैल्यू गैप है। जब प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। उसी तरह से जब प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, तब प्राइस अगर वहाँ पर फिर से आता है तो क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, फुटप्रिंट है किसका, बिग मनी का। जब वो बड़े पैसा लगाते हैं तो इस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। Forms before a strong upward move, price consolidation then breaks out bullishly, acts as a support when retested। यही मैंने आपको बताया कि जब प्राइस वापस यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक आप समझे कि एक जो बड़ा मूव आता है, ठीक है, एक कंसोलिडेशन के बाद में जब बड़ा मूव आता है तो उस बिग मूव के जो वो बड़ा मूव आया उसके जो लोएस्ट जो कैंडल होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक। क्यों ऐसा है, इससे भी बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको मैं चीज़ बताऊँ तो मान के चलो कि यहाँ से प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, ठीक है ना, ये लास्ट कैंडल थी। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। सेलिंग आ रही थी, इस कैंडल के बाद में यहाँ से क्या हो गया, प्राइस रिवर्स करने लग गया और क्या आने लगी, बाइंग आने लगी, ठीक है ना। सेलिंग कंटिन्यू थी, फिर अचानक से इस कैंडल से बाइंग आने लगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल है। क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल। इसके बाद क्या सेलिंग आई, नहीं आई, ये हमारी लास्ट सेलिंग। इस कैंडल में सबसे लास्ट सेलिंग जो आई, आखिरी बार जिस कैंडल में सेलिंग आई, जहाँ तक सेलिंग आई वो क्या थी, ये कैंडल थी। इस कैंडल में आखिरी से, उसके बाद में प्राइस ऊपर ही गया, फिर नीचे आया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या थी, हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल। इसके बाद में अप मूव आया तो ये जो कैंडल है वो क्या हो गया, वो एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पर जो सेलिंग ऑर्डर थे, जो सेल ऑर्डर लग रहे थे वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। इसके बाद में कोई भी सेलिंग ऑर्डर नहीं लगे और प्राइस यहाँ से क्या किया, ऊपर मूव दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेल जो ऑर्डर थे, जो सेलिंग आ रही थी उसके जो ऑर्डर थे ब्लॉक हो गए और वहाँ के बाद क्या आई, अप साइड में मूव आया, एक बहुत ही स्मूथ मूव आया। जो सेलिंग जो हमारे जो ऑर्डर थे वो यहाँ पर क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। उसके बाद में एक अप साइड में बहुत ही प्यारा मूव आया। तो यहाँ पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, देखो इसमें ये कैंडल की मार्क की, क्योंकि इसके बाद में ये जिसका लो है इसके बाद में इसने और एक लो बनाया, मतलब लास्ट सेलिंग हुई है वो किस में हुई है, इस कैंडल पे हुई है। ये है ग्रीन कैंडल, लेकिन जो लास्ट सेलिंग आई है वो कहाँ आई है, इसमें है। ये यहाँ तक सेलिंग आई, मान के चलो ये 51,150 है,
तो ये 51,149 तक आया है, तो ये क्या हुई, हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल हुई, ठीक है ना। इस जो अप ट्रेंड है या इस मूव की जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी वो क्या थी, लोएस्ट कैंडल जो थी वो क्या थी, वो ये थी। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो मैं सिखा रहा हूँ उसे समझो, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पुलिस अप ट्रेंड में तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसी तरह अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में तो क्या हो गया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। कि प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। इस कैंडल के बाद में प्राइस और ऊपर नहीं गया और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये क्या है, हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है। क्या है, लास्ट, इसके बाद में और बाइंग नहीं आई है, ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है। और ये हमारे इस ट्रेंड की जो अप ट्रेंड की है, ठीक, जो हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है ना, वो क्या है, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कि जब यहाँ पर प्राइस ऊपर 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 जा रहा था, उसके बाद में यहाँ पर इस कैंडल पर जो ऑर्डर थे, ठीक है ना, जो अप साइड में जो मूव आ रहा था, ठीक है ना, जो अप साइड में जो ऑर्डर लग रहे थे, ठीक है ना, जो प्राइस ऊपर जा रहा था वो इस कैंडल के बाद रुक गया और यहाँ से सीधा नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पर जो ऑर्डर लग रहे थे अप साइड के वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। यहाँ से प्राइस क्या आ गया, नीचे आने लग गया। तो ये जो कैंडल है ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, इसके बाद में इस कैंडल तक लास्ट बाइंग। आप बोलोगे ये ग्रीन कैंडल है, देखो इसने क्या किया, इसका हाई लिया है, ये 50,150 है और ये 50,151 गई है। तो लास्ट बाइंग किस कैंडल में आई है, इस कैंडल में आई है। किस कैंडल में आई है, इस कैंडल, ना कि इस कैंडल। ये ग्रीन जरूर है, लेकिन लास्ट जो बाइंग आई है, जो बाइंग आई है, जो विक बना है वो कहाँ बना है, इसका, इसको क्रॉस किया है और ऊपर बना है। यहाँ 50,150 पर इसका हाई आया है, तो इसका जो हाई बना है वो कहाँ बना है, 50,151 पर। तो लास्ट बाइंग किस कैंडल में आई है, इस कैंडल में आई है, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि इसके बाद जो है प्राइस वो क्या हुआ है, डाउन आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सिंपल, आप चीज़ें समझे, साइडवेज प्राइस एक्शन या अप ट्रेंड में था, कुछ भी कहो। उसके बाद में जो लास्ट बाइंग कैंडल है या जो हाईएस्ट कैंडल है, ये हाईएस्ट कैंडल है, वो हमारा क्या होगा, जहाँ से प्राइस डाउन आया है वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो। जब प्राइस फिर से यहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यहाँ से प्राइस क्या आएगा, डाउन आएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, फुटप्रिंट है। किसका फुटप्रिंट है, बिग मनी का फुटप्रिंट, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें सीखी, पहला एक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। ये दोनों क्या है, बिग मनी के फुटप्रिंट है। इनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बड़ा पैसा है वो किस तरफ लग रहा है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ मूव करने वाला है, तब हम उनके साथ रह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा ये चीज़ें। वीडियो पता नहीं कितना लंबा बन रहा है, लेकिन चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं आपको बहुत ही बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंडियन आईसीटी को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। जिसको भी आप देख रहे हो स्ट्रगल कर रहा है, वो कुछ भी नहीं सीख पाया है, ठीक है, उसने अपना बहुत सारा पैसा गवा दिया है, तो ये चीज़ें उसको बहुत काम आएगी। जैसे जैसे मैं चीज़ें लाऊंगा वैसे वैसे आप देखोगे आप बहुत ही बेहतर हो। मार्केट में ये हर दिन हर टाइम फ्रेम पर आपको मिलेगी, हर टाइम फ्रेम पर काम करती हुई चीज़ें दिखेगी, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन बहुत होते हैं कि मुझे ऑर्डर ब्लॉक पता है, फेयर वैल्यू गैप पता है, लेकिन कुछ फेयर वैल्यू गैप काम नहीं कर रहे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी क्यों काम नहीं करती है, क्या नहीं होता है, क्या चीज़ें आपको और देखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और उसके बाद में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले
मैं आपको एक बार लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ क्या ये चीज़ें जो मैंने बताई है वो काम की है, और वो भी 10 साल पुराने, 10 महीने पुराने चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको अभी की 1-2 दिन पहले की चीज़ें बताता हूँ। मैंने मार्क करके रखी थी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप के बारे में चलते हैं। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल, ये इनसाइड बार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फेयर गैप, वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे ये, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। ये देखो, ये बेयरिश फेयर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इस कैंडल का आपने लो मार्क कर लिया, इस ये सेकंड कैंडल छोड़ दी, और थर्ड कैंडल का आपने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल का आपने लो मार्क किया, सेकंड कैंडल छोड़ दी, और थर्ड कैंडल का आपने लो मार्क कर दिया, ठीक है, कर दिया। इसके बीच में आपको गैप दिखा, ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। जब प्राइस यहाँ पर आया, जब प्राइस यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, रिएक्ट किया, और प्राइस डाउन पुश हुआ, ठीक है। इस तरह के मैं आपको हजारों हजारों, एक दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप, ये देखो, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क किया, डाउन ट्रेंड में देख रहे, सेकंड कैंडल को छोड़ दिया, और थर्ड कैंडल का क्या कर दिया, हाई मार्क कर दिया। इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, हाँ भाई ये गैप दिख रहा है। जब प्राइस यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। और देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, ये फेयर वैल्यू के पर प्राइस यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, बहुत ही स्मूथली रिएक्ट किया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप था। एक और, ये फेयर वैल्यू गैप, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। जब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था मार्केट ने, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, जब प्राइस यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप। और ये फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये प्राइस यहाँ से अप साइड में जा रहा था, ठीक है। ये प्राइस अप साइड में जा रहा था, ठीक है, अप साइड में जा रहा था। ये क्या है, ये लास्ट क्या है, बाइंग कैंडल है। मैंने आपको जैसे दिखाया, लास्ट क्या है, बाइंग कैंडल है या हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस यहाँ से क्या आया है, डाउन आया है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कैसे देखते हैं वो मैं आपको धीरे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपको मैंने सिखाया वो, जब प्राइस यहाँ पर फिर से आया तो उसने क्या किया, बहुत स्मूथ रिएक्ट किया। ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जब प्राइस यहाँ पर फिर से आया, स्मूथ रिएक्ट किया, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक का अच्छा एग्जांपल है। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। देखो, ये कंसोलिडेशन था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये कंसोलिडेशन था। उसके बाद में एक बहुत ही अपसाइड में प्यारा मूव आया, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। जो अपसाइड में मूव आया, जो ये ब्रेकआउट आया, ठीक है ना, उसकी जो लास्ट जो कैंडल थी वो कौन सी थी, ये कैंडल थी, ये कैंडल थी, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पर फिर से आया तो इसने क्या किया, बहुत ही स्मूथ अप साइड में क्या किया, मूव दिया। ये कंसोलिडेशन था लास्ट,
जो इसकी कैंडल है, लोएस्ट कैंडल है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक कौन से वर्क करते हैं, कौन से नहीं करते, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, बहुत ही स्मूथ मूव किया, ठीक है, बहुत ही स्मूथ मूव किया, ठीक है। तो ये कुछ ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल थे। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए, सारी चीज़ें समझाई कि कैसे मार्केट में। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है, चार्ट देखना है, और फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और देखना कहाँ कहाँ से रिएक्ट आया, कहाँ कहाँ से नहीं आया। नहीं आया उसके रीज़न है, लेकिन कहाँ कहाँ से रिएक्ट आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है, कुछ चीज़ें काम करती हुई दिख रही है, इसका मतलब है कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन अभी ये बेसिक है। बिग मनी के फुटप्रिंट में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक हमने सीखा, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन बिफोर बिग मूव, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। पर्पज, इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जब मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस थ्री कैंडल्स के बीच में, जो मैंने बताया कि तीन कैंडल है उनके बीच में, उस अगर अप साइड में है तो इसका हाई मार्क करना है, और सेकंड कैंडल छोड़नी है, और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। बीच में अगर आपको कोई गैप दिखता है तो वो क्या है, फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी है, फर्स्ट कैंडल देखनी है, सेकंड कैंडल देखनी है, और थर्ड कैंडल देखनी है। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है, सेकंड कैंडल छोड़नी है, और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना है। इसके बीच में अगर कोई गैप दिखता है तो वो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइस इनएफिशिएंसी है, इसको बोलते हैं प्राइस इनएफिशिएंसी। मैग्नेट की तरह काम करता है, जब प्राइस यहाँ पर वापस आएगा तो क्या होगा, फिर से इसको रिएक्ट करेगा, अप साइड में इसको धकेलेगा अगर अप ट्रेंड में है, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो नीचे की तरफ इसको पुश करेगा, ठीक है। फिर गैप फिल होता है और रिएक्शन आता है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शेयर करना है, ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ मैंने एक ही लेक्चर लिया है, अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, आप ऐसा समझिए, ये बेसिक है एकदम। धीरे 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 मैं जो आपको नॉलेज दूंगा ना, उसके बाद में आप जो कोर्स बेचने वाले हो ना, उसको भी आप सिखा दोगे कि भाई ऐसे चीज़ काम नहीं करती, ऐसे काम करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।